अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो या कूटनीतिक सम्मेलन या फिर 1-to-1 मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी का अपना अंदाज है। वो राजनेताओं से अपने स्टाइल में रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ता धीरे धीरे बेहद मजबूत होता चला जाता है कि दुनिया के बड़े नेताओं में शायद ही कोई ऐसा चेहरा हो जिसने मोदी से मिलने के बाद उनकी तारीफ ना की हो। मोदी की तारीफ करने वालों में आपको बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन, बोरिस जॉनसन, डेविड कैमरून, नेतन्याहू, नेफ्ताली बेनेट सभी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने तो एक बार कहा था कि भारत भाग्यशाली है कि उसके पास पीएम मोदी है। जबकि आने वाले वक्त में आप देखें तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। इजराइल के पूर्व पीएम नेफ्ताली बेनेट ने कहा था कि मोदी जी आप मेरी पार्टी में आ जाइए। रूस के राष्ट्रपति मोदी को सच्चा देशभक्त बता रहे हैं। देखिए पिछले दिनों कैसे मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होती है। दुनिया के 194 मुल्कों को समझ में नहीं आता कि वो यूक्रेन की तरफदारी करें या फिर रूस की साइड लें। लेकिन भारत का स्टैंड एकदम क्लियर रहता है और प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं फैसलों से आज पूरी दुनिया हैरान है। और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पीएम मोदी के जबरा फैन हो गए हैं और रूस में खड़े होकर मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री का वो एक एक फैसला बताते हैं जिसका लोहा आज पुतिन मान रहे हैं। तेल के खेल पर दुनिया ने देखी भारत की मर्जी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद ही यूरोपीय देशों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने शुरू हो गए। अमेरिका समेत कुछ देश ऐसा चाहते थे कि जो वो फैसला कर रहे हैं उसे बाकी देश भी माने। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत से उम्मीद कर रहे थे कि वो रूस के खिलाफ एक्शन में उसका साथ दे, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। इसके बाद रूस से तेल आयात करने का भारत ने बड़ा फैसला किया। इस फैसले से भी कई देशों को हैरानी हुई। वहीं भारत ने ये बता दिया कि जो देश हित में होगा वही होगा। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। बिना किसी दबाव के साथ भारत ने रूस से खरीदे हथियार। जहां तक हथियारों की खरीद की बात है, भारत इस मामले में भी किसी के दबाव में नहीं आया। भारत रूस से हथियार खरीदता रहा है और इस बार भी अमेरिका के किसी प्रतिबंध की फिक्र किए बगैर वो आगे बढ़ता रहा। 60 के दशक में ऐसा हुआ था जब भारत ने रूस से पहली बार मिग फाइटर जेट्स खरीदे थे। 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया था। वहीं हाल ही में रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। कई मौकों पर अमेरिकी प्रशासन ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम न खरीदने की अपील भी की थी। अमेरिका की किसी भी ऐसी सलाह धमकी को दरकिनार करते हुए भारत ने हर बार कहा था कि वो रूस के साथ इस रक्षा सौदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में भारत की कूटनीति सबने देखी। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में से एक है और अमेरिका भी उससे नाराज नहीं कर सकता।